अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज बन रहा है किचन में बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा चिकन रेड कढ़ाई। दिखने में जितनी ही मज़े की लग रही है, खाने में उससे भी कई गुना मज़े की लगती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से घर के सिंपल मसालों से बन के तैयार होती है और टेस्ट आपको बिल्कुल ढाबे वाला मिलेगा। इंशाअल्लाह रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 1.25 किलो के साबित चिकन ले लिया था। उसके मीडियम साइज़ के पीस करा लिए थे और अच्छी तरीके से हमने इसे धो के छान लेना है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। फ्रेश अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करिएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हमने 15 मिनट के लिए रख देना है मैरिनेट होने के लिए। अब सबको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है। इसमें 3/4 कप हमने ऑयल डाल दिया है। हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है और चिकन को हमने तेज़ आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है, चिकन हल्का सा कलर नहीं आ जाता, तब तक हमें तेज़ आंच पे इसे फ्राई करना है। अब 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है तेज़ आंच पे। अब इसमें हमने 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब हमने 150 ग्राम टमाटर को बहुत बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं या आप इसकी प्यूरी भी बना लें मिक्सर के जार में डाल के। अब टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और इसमें हमने 5 हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और मिर्च डाल दें। हमने 1 लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया इसमें और 6 से 7 मिनट पे हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पका लिया था। चिकन ने पानी छोड़ दिया है और टमाटर भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो गैस की आंच को हमने तेज़ कर देना है और तेज़ आंच पे इसमें हमने 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल दिया है। अब 1 टीस्पून भुना कूटा ज़ीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून हमने भर के तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। और 1 टीस्पून हमने फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डालना है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके तेज़ आंच पे हमें अच्छी तरीके से चिकन की भुनाई करना है जब तक ऑयल अच्छी तरीके से ऊपर नज़र नहीं आ जाता। अब चिकन को भूनते हुए हमारे अच्छी तरीके से 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल नज़र आने लगा है। तो गैस की आंच को धीमा करके हमने 100 ग्राम दही को बहुत अच्छे से फेंट के डाल देना है। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब दही को भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और दही का पानी भी खुश्क कर लिया। ऑयल अच्छे से नज़र आने लगा है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक के लच्छे डाल देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और मोटी वाली हरी मिर्च हमने बीच में से कट करके 1 डाल दी है। आप चाहे तो 2 से 3 डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। अब 1/4 चम्मच इसमें हमने घर का गरम मसाला पाउडर डाल देना है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके धीमी आँच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। अब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हमने ढक्कन खोल दिया है। चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। लेग पीस ने हड्डी छोड़ दी है तो इसका मतलब चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। बहुत ही आसानी से घर के मसालों में बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। चिकन हड्डी छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर हड्डी छोड़ दे तो समझ लो आपका चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही जायकेदार, लाजवाब, खुशबूदार बन के कढ़ाई तैयार होती है। ऊपर से थोड़ा सा अदरक के लच्छे डाल दें, हरा धनिया डाल के गर्मा गर्म सर्व करें। ठंडी के मौसम में आप इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म पराठे के साथ या तंदूरी रोटी के साथ आप इसे खाएं। बहुत ही मज़े की बनती है, वो भी घर के मसालों में, बहुत ही आसानी से। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता इस कढ़ाई को बनने के लिए और घर में सारी चीज़ें मौजूद होती। ज़रूर इस कढ़ाई को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना और जो बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।